को लेके बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं इंटरनेट पे, जिसको कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। बट इन सब के बावजूद एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस बार रीनीट को लेके एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है और एक बुरी न्यूज़ भी है। सो अच्छी न्यूज़ ये है उन बच्चों के लिए जो लोग रिसर्च इंटरेस्टेड हैं, जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ करना चाहते हैं, कि इस बार आईआईटी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएंगे कंसीडरिंग कि रीनीट होने वाला है। और बुरी न्यूज़ उन बच्चों के लिए है कि रीनीट ऑब्वियसली बाद में है आईआईटी के, तो इसीलिए जो बच्चे ऑलरेडी इसको एक बैकअप लेके चलते थे आईआईटी को, वो इस बार इस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रीनीट हमारी आईआईटी के एग्ज़ाम के बाद होने वाली है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी नीट के लिए फोकस्ड हैं, प्रिपेयर कर रहे थे, उनको टाइम नहीं मिलेगा आईआईटी के लिए या फिर उसके लिए पढ़ने के लिए। एंड विच इज़ वाई कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स गिरने वाला है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स फॉर ऑल द कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईएसीएस। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को मैं सारे कट ऑफ्स ईजिली बता पाऊँ। एंड अगेन टेलिंग ऑल ऑफ यू कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट ईयर मेरे कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते हैं। इट कम्स नियरली अराउंड दैट, जो कि मैं वीडियोज़ में बताती हूँ, आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हो। सो इसीलिए इस वीडियो में आपको न्यू कट ऑफ्स देने वाली हूँ अदर दैन द एक्सपेक्टेड वंस, जिसके की वीडियो मैंने पहले बनाए हुए थे। एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल नल एंड इनवैलिड राइट नाउ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज मेकिंग दैट वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल अ वेरी फ्यू थिंग्स जिसके बारे में कि आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो सबसे पहली बात तो ये सारे कट ऑफ्स को देख के उन बच्चों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ। लेट मी बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट स्टडिंग एनीथिंग फॉर द एंटायर 2 years, बिलीव ही नहीं हो पाएगा। और अगर मैं आपको कहती भी हूँ कि नहीं अभी 20 दिन से भी कम है, अगर आप पढ़ते हो तो हो जाएगा, मॉक्स करो, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच लगाओ, तो नहीं हो पाता। एंड इट्स द ब्रूटल ट्रूथ। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो चलो ठीक है, मैं आपको एक रोड मैप दे सकती हूँ जिससे कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो सही से। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो ऑब्वियसली आई कांट हेल्प यू, नोबडी कैन। तो एक वीडियो में लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए जिन बच्चों को ड्रॉप लेने की ज़रूरत है एंड जिन बच्चों ने अभी जो है स्टार्ट कर रखा है बट थोड़ा थोड़ा ही जो है सिलेबस कंप्लीट हो पाया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी मैं आपको उस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को थोड़ा ट्राई करने पे हो जाएगा, और स्ट्रैटेजी क्या है इन जो बचे हुए दिनों में आपको क्या करने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। कि अगर एक एवरेज सा बच्चा है जो भी 85-90 स्कोर कर रहा है, तो कैसे वो इंप्रूव करके 120+ ला सकता है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर हियर कि ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये एक प्रैक्टिकल टारगेट है जो आप लोग सेट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो बच्चा 90 ला रहा है वो डेफिनेटली 180+ ले आएगा विद इन दिस 20 days ऑफ पीरियड, बट डेफिनेटली आप लोगों को एक आइजर मिल जाएगा। तो किन बच्चों को ड्रॉप लेने की ज़रूरत है, किन बच्चों को नहीं ज़रूरत है, आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। और उसमें मैं डिटेल में आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरह से आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है इस पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए सो कमेंट डाउन बिलो 20 days स्ट्रैटेजी, एंड मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आऊँगी आई थिंक इन 2 or 3 days। सो या दैट्स ऑल। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईएसीएस के भी कट ऑफ्स बताने वाली हूँ, बट लेट मी टेल यू कि आईएसीएस पहले अपना खुद का एग्जाम्स करवाता था, विच मीन्स इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन एंड साइंस। ये अपना खुद का एग्जाम करवाता था, पहले 2 स्टेप के प्रोसेस होते थे, बट इस साल से जो है ये आईआईटी में नए आने वाले हैं। बट कंसिडरिंग द रेप्यूटेशन ऑफ द कॉलेज, द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट यूज टू अप्रोच फॉर दैट कॉलेज, मैं इसके बेसिस पे ही इस वीडियो का कट ऑफ आईएसीएस का डिसाइड करी हुई हूँ। मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर के डेटा नहीं है, सो एब्सोल्युटली नल एंड वॉइड नॉलेज के साथ मैं इसमें घुस रही हूँ टेलिंग आईएसीएस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहले कमेंट्स आ चुका है, टेलीग्राम पे डीएम आता है कि आईएसीएस का क्या कट ऑफ जाने वाला है। सो इसीलिए लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आप ये टारगेट कर सकते हो इफ़ यू आर एमिंग फॉर आईएसीएस। एंड ऑल दिस मार्क्स मैंने इसको प्लस में लिखा हुआ है, तो जो मैंने मार्क्स आपको दिए हुए हैं उतने मार्क्स पे आप लोगों को नहीं तो भी 4th राउंड तक, 5th राउंड तक मिल जाएगा कॉलेज। और कुछ मार्क्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको लास्ट राउंड तक तो कॉलेज मिल ही जाएगा। सो इसीलिए ये जो मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, डोंट लुक एट देम एंड बी सरप्राइज कि चलो ये इतने ज़्यादा मार्क्स लिख दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये मार्क्स इस तरह से लिखे हुए हैं। सो या लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो टू द वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइजर पुणे की, तो यहाँ पे जो है मैंने सारे कैटेगरीज मेंशन किए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एज यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में, मैं मेंशन नहीं करती हूँ कि जनरली जो भी पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं, उन लोगों को कॉलेजेस मिल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज उनका प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है वही मिल जाता है, लाइक फर्स्ट में होता है वही मिल जाता है उनको।
ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई कॉलेज चाहिए और वो नहीं मिलती है, तो आपको थोड़ा ही स्कोर पे मिल जाता है, तो इसीलिए मैं उसका कोई अलग कैटेगरी, कोई कॉलम नहीं बनाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं बस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी का बताने वाली हूँ। आईआईएससी में हाउस होल्डर मेल फीमेल दोनों का अलग अलग होता है, बट ये जो स्कोर मैंने आपको दिया हुआ है ये ऑन एन एवरेज दोनों के लिए ही है। इतना आप अगर स्कोर कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को दोनों ही, जो भी आप कैटेगरी के हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो या लेट्स गेट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं आइजर पुणे की। तो फॉर जनरल इट इज़ 170 प्लस, ईडब्ल्यूएस इट इज़ 145 प्लस, ओबीसी एनसीएल इट इज़ 150 प्लस, एससी इट इज़ 125 प्लस एंड एसटी इट इज़ 110 प्लस। फिर बात करते हैं हम लोग आइजर कोलकाता की। इट इज़ 160 प्लस फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए 140 प्लस, एससी के लिए 115 प्लस, एसटी के लिए 100 प्लस। आइजर मोहाली के लिए जनरल में 145 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए 130 प्लस, एससी के लिए 150 प्लस, एसटी के लिए 95 प्लस। फिर बात करते हैं आइजर भोपाल में। ये जो 2 लाइन मैंने डाले हुए हैं, इट इज़ बेसिकली आइजर मोहाली एंड भोपाल के कट ऑफ्स बराबर ही जाते हैं। और ये जो मैंने भोपाल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स, बीटेक, इन सब कोर्सेज के लिए नहीं है, मैं ये प्योर बीएसएमएस का बता रही हूँ। बट अगर आप बीटेक की बात करते हो तो आप कोलकाता के बराबर ले सकते हो। जो भी मैंने कट ऑफ्स बताया आपको कोलकाता के, उसी के 10 और 5 प्लस माइनस आप ले सकते हो फॉर बीटेक कोर्स ऑफ आइजर भोपाल। बट ये जो मैंने आइजर भोपाल का मेंशन किया हुआ है, इट इज सिमिलर टू मोहाली फॉर बीएसएनएस कोर्स, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर जाता है। फिर कमिंग टू आइजर टीवीएम, फॉर जनरल इट इज 135 प्लस, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 110 प्लस, फॉर ओबीसी एनसीएल इट इज 120 प्लस, फॉर एससी इट इज 95 प्लस, फॉर एसटी इट इज 85 प्लस। आइजर तिरुपति के लिए जनरल के लिए 125 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 105 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए 112 प्लस, एससी के लिए यू विल सी 90 प्लस, एसटी के लिए 75 प्लस। फिर चलते हैं हम आइजर बरहमपुर पे। तो ये जो मैंने स्कोर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं आइजर बरहमपुर के लिए, ये मोस्टली लास्ट राउंड के लिए हैं। सो ये सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इससे थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, 120 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करो मॉक्स वगैरह में। सो आइजर भोपाल में, सॉरी आइजर बरहमपुर में जनरल के लिए 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 95 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए 100 प्लस, एससी के लिए 80 प्लस, एसटी के लिए 70 प्लस। फिर बात करते हैं हम लोग आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास आपको 2 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एक है मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है बीएस इन केमिस्ट्री। मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी है और जो बीएस इन केमिस्ट्री है उसके लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। पीसीबी वाले भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आईआईटी मद्रास का है ये दोनों कोर्सेज के लिए है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप दोनों में से कोई भी एक कोर्स ले सकते हो। तो ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड है दोनों कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले 190 प्लस इज़ फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए 170 प्लस, एससी के लिए 145 प्लस, एसटी के लिए 130 प्लस। फिर बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के लिए। तो ये लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है, इसका जो कोर्स है वाया आईआईटी, ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। एंड इसके लिए आप लोगों को चारों सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी रखना एब्सोल्युटली कंपलसरी है। तो इसके फॉर्म्स, सबके फॉर्म्स एक्चुअली निकल चुके हैं, इंक्लूडिंग आईएसीएस, आईआईएससी, ऑल ऑफ देम। तो ये जो आईआईटी गुवाहाटी है उसके लिए आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, अगर आपके पास है तभी ये फॉर्म फिलअप करना, और आपके 75% मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। उसके अलावा और सारे भी जितने कॉलेजेस हैं जो मैंने बताए हैं या फिर आगे बताऊंगी, ये सारे कॉलेजेस के लिए सेम क्राइटेरिया है एज पर आईआईटी, कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई अलग से क्राइटेरिया तो मैं बताती जाऊँगी, बाकी मार्क्स वगैरह का क्राइटेरिया सेम है। और आईआईटी गुवाहाटी में बस यही एक डिफरेंस है कि 4 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो जनरल के लिए इट इज़ 165, ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज़ 150 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए इट इज़ 145 प्लस, एससी के लिए 135 प्लस, एसटी के लिए 120 प्लस। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईआईएससी के लिए, तो देखो यहाँ पे हमने जो आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी का बोला है यहाँ पे, सो इट इज़ बेसिकली बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे बीटेक के जो यहाँ पे आते हैं आईआईटी देने के लिए, कि उनका अगर जेई नहीं निकलता एज अ बैकअप तो वो मोस्टली जाते हैं टुवर्ड्स आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, या फिर वो आईआईएससी टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको एक टैग चाहिए होता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इस सारे कॉलेजेस में जाते हैं। तो अगर आप इसका कट ऑफ आइजर पुणे से थोड़ा सा ऊपर देखो, देन डोंट गेट शॉक्ड अबाउट इट। तो ये मैंने यही सोच के बनाया है। फिर अगर चलते हैं हम आईआईएससी के लिए, उसके लिए सबको पता है मैथ्स इज कंपलसरी, पीसीबी वाले नहीं दे सकते, पीसीएमबी वाले दे सकते हैं, चाहे आपका मैथ्स मेन सब्जेक्ट हो या फिर आपका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। एनीवेज आप मैथ्स है तो आप जा सकते हो आईआईएससी। सो जनरल के लिए इट इज 210 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज 200 प्लस, ओबीसी एनसीएल के लिए इट इज 195 प्लस, एससी के लिए 165 प्लस एंड एसटी के लिए इट इज 150 प्लस। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए नॉर्मलाइज्ड कोर्स है, तो मतलब कोर्स है।
तो अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, अगर आप ये सेल्स को टारगेट करते हो, देन आपका ईदर ऑफ द जेंडर में हो जाएगा। फिर आईएसीएस की बात करते हैं। सो इट इज़ सेम एज़ आईआईटी गुवाहाटी। जो भी मैंने आईआईटी गुवाहाटी के लिए लिखा है वो एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर दो फॉर आईएसीएस, वो सेम होगा। प्लस आईएसीएस जो है एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, प्लस इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए सीट होता है एंड बहुत ज़्यादा टीचर्स से अटेंशन मिलता है एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे बच्चे इसमें जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिसर्च कॉलेज है, स्पेशली लाइक रिसर्च वाला कॉलेज है। सो काफ़ी ओल्ड भी कॉलेज है, दैट इज़ वाई आई थिंक मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आईएसीएस। सो इसीलिए इसमें भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, सिमिलर टू आईआईटी गुवाहाटी। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई फील, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं बट वो आईआईएससी में नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ द मैथ्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड उन लोगों को इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में कुछ करने का, मैथ्स में कुछ करने का, हाउस एवर आईआईएससी में नहीं जा पाते हैं। सो इसीलिए दे वुड ट्राई, इवन आईआईटी मद्रास में, आईआईटी गुवाहाटी में भी वो कोर्सेज में एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए दे वुड ट्राई टू गो फॉर आईएसीएस एज वेल। तो सेम एज आईआईटी गुवाहाटी सारे कोर्स हैं। एंड नाउ आपको मेरे स्क्रीन पे पूरा का पूरा टेबल दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ऑल दिस कोर्स जो कि मैंने बोले हैं ये आपका वन गो में नहीं आने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए आपको बार बार ट्राई करते रहना है जितना हो सके। मॉक्स देते रहो आप, मॉक्स जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं मेरे टाइम पे जब 1 महीने में आईआईटी के लिए प्रिपेयर करी थी तो मुझे लगता है कि मैंने जो ये पूरा साल पढ़ा था और आईआईटी या फिर फॉर जेई, वो उतना हेल्प नहीं किया जितना मैंने 1 महीने पहले जितने मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाए उसने हेल्प किया। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई वुड सजेस्ट कि आप साइस्टा का एवरीथिंग सीरीज़ लो, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी हैं और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी हैं चैप्टर वाइज। तो ये सब चीज़ें जो है आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इसीलिए प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड टेक एवरीथिंग सीरीज़, क्योंकि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ रिविजन और फिर आपके पास मॉक्स हैं। और मॉक्स एक बेस्ट तरीका होता है रिविजन करने का हर एक चीज़ को। आपको अलग से बुक किताब खोल के पूरा पूरा चैप्टर रटने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, याद है या नहीं ये जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं होता। और उसके साथ साथ वो लोग वीडियो सोल्यूशंस भी दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ पे भी आप अगर फंस जाओ तो आप तुरंत वीडियो सोल्यूशन निकालो और देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में हैं जो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि दीदी हम हिंदी मीडियम से हमारे लिए कुछ मटेरियल्स हैं या नहीं, वो लोग भी एक्चुअली एवरीथिंग सीरीज़ ले सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप कॉपी करके एआई में या कहीं पे पेस्ट कर दो एंड ट्राई टू टेल और प्रॉम्प्ट दैट एआई कि वो कन्वर्ट कर दे उस सब चीज़ों को हिंदी में। एक्चुअली एक बच्चे ने ही मुझे ये आइडिया दिया था, क्योंकि वो खुद ये करता था। सो आई वॉज रियली ग्लैड कि वो ये सब करता है एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दैट एज वेल। तो आप उसको लेके कॉपी करके पेस्ट कर दो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल में एंड ट्राई टू प्रॉम्प्ट इट कि वो हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दे। एंड वंस इट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हिंदी, अब आप जो है वो क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ सकते हो एंड अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद अटेम्प्ट करना उसको मेन पेपर पे, जैसे हो जाए सब कुछ अटेम्प्ट, फिर आप उसको सबमिट कर दो। वन सबमिटेड आपको पता चलेगा कि कितने गलत है कितने सही है। तो अगेन प्रिपरेशन तो सेम नहीं है सबका, एंड आईआईटी एग्जाम में तो वैसे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आने वाला है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड टेक द सीरीज़, क्योंकि वो आपको इस टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड उस सीरीज़ को लेने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड PHOTON10, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड गेट द सीरीज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग कि इस कोर्स को टारगेट करो, चेस करो एंड अपने अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाओ एंड वहाँ जाके फिर मुझे मैसेज करो कि श्वेता दीदी पहुँच गए हम लोग अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट्स में इतने कोर्स से। आई वुड बी रियली 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 हैप्पी फॉर दैट। एंड अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए स्ट्रैटेजी पे, जिन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उन सब चीज़ों पे, कमेंट डाउन बिलो 20 डेज स्ट्रैटेजी, और मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी। उसके अलावा कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ द फ्यूचर रिसर्चर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट येट, टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूँ आप लोग मिस ना कर जाओ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टूडल्स।